अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। का टॉपिक ये है नकदी नथली लगदी असली के नकली। अच्छा, मुझे तो इसके बोल बनाने भी नहीं आ रहे और नथली मेरी कैसे लग रही वैसे देखिए। तो गाइस, आज इस टाइम सुबह के तकरीबन 6 बजने वाले हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखी और बड़ी मैं हैरान हो गई कि यार मुझे समझ नहीं आती कि हम आज़ाद हैं या हम अभी भी आज़ादी से कोसों दूर हैं। हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं, हम आज़ाद हैं कि नहीं हैं। यार हमारे आज की ताज़ा खबर लेटेस्ट, लाहौर शालामार बाग में एक कमाल है फराज खान अपने हम नवाज साथियों के हमरा। वहाँ पे एक है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की एक तकरीब थी, वहाँ पे मुनक्कद हुई थी। उस बेचारे कमाल से गलती हो गई, गलती ही कहूँगी, नक दा कोका गाना गा दिया। उसके ऊपर संगीन मुकदमात दायर किए गए हैं, बगावत का मुकदमा और साथ ही संगीन मुकदमात लगा दिए गए हैं। समझ नहीं आती कौन लोग हैं हम, किस माशरे में हम जी रहे हैं। यार कमाल है, एक सिंगर है, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए गया है, अपने हमनवा साथियों के साथ गया है। उसको, मुझे तो लगता है उसको इतनी अर्निंग नहीं हुई होगी उस शो से, इतने पैसे नहीं हुए होंगे। अब वो कैसे अपना मुकदमा लड़ेगा, कैसे अपनी जान खलासी करेगा। मतलब लोग, बाहर के मुमालिक के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि एक सिंगर है, कमाल है, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए गया, वहां पे नकदा कोका ढट्ठार तोका लब लब थकियां नहीं लबदा और कैदी नंबर 804 हुए दगा देंदे जिंदे नाल ढेर प्यार हुए। इस लफ्ज में ऐसा क्या है? एक लफ्ज गाने से बगावत का मुकदमा हो गया। तारीख में पहले ये होता था, बड़े बड़े ममालिक में बड़े बड़े मामला होते थे, जंगें होती थी, बीच में बगावत उठती थी या किसी मुल्क में बगावत उठती थी, बड़े मुकदमे होते थे कि फलाना बागी हो गया है, बगावत हो गई है, तो उनके ऊपर पर्चे होते थे, मुकदमे होते थे। यहाँ पे अब सिर्फ एक कलाकार, एक गुलकार, एक सिंगर, बेचारा एक कमाल, जो अपनी रोजी रोटी के लिए, बच्चों की रोजी रोटी के लिए, वहां पे सिर्फ एक बंदा नहीं होता, जो उसके जितना ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, हर बंदा दिहाड़ी पे जाता है। पता नहीं उसको इतनी दिहाड़ी भी मिली है कि नहीं मिली जितनी उस बेचारे के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। उस सिंगर का नाम फराज खान है। फराज खान ने ये बात की कि मुझे अगर पता होता कि इस गाने के ऊपर मुझे बगावत के मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो मैं ये गाना कभी ना गाता। नाज़रीन, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जितने भी ये सिंगर होते हैं, बहुत कम जो है ना, मतलब जो आला पाए के सिंगर हैं, बड़े नामवर सिंगर हैं, वो तो चलो इनकी अच्छी दिहाड़ी लग जाती है। अभी इस कमाल का जो कमाल भाई साहब हैं, इनका नाम भी मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ और मतलब ये इतने पॉपुलर भी नहीं होंगे, अपनी दिहाड़ी रोजी रोटी के लिए गए होंगे, तो उस बेचारे को अब इस केस का सामना करना पड़ गया। कौन लोग हैं मतलब जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया? कौन लोग हो तुसी? अब इसका मतलब ये है कि जिस वजह से ये मुकदमा दर्ज किया गया है, सिर्फ एक लफ्ज नकदा कोका, दूसरा ये कि कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। अब जहां भी फर्ज करें 804 का लफ्ज है, जब 800 पूरा होता है तो 1, 801, 802, 803, 804 जब आएगा तो वो मतलब सफ़ाए हस्ती से वो लफ्ज, वो हिंसा मिटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो जहां पे 804 आएगा वहां पे वो बंदा जी नहीं सकेगा, जो नाम लेगा उसके ऊपर वो सुकून की जिंदगी नहीं जी सकेगा, क्योंकि उसके ऊपर पर्चा हो जाएगा। ये क्या जिंदगी है? बाहर के ममालिक वाले लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? मतलब इन छोटी छोटी बातों पे एक सिंगर, एक कमाल, उस बेचारे ने किया क्या है? वो जो 500 रुपए दिहाड़ी पे उसके साथ उसके हम नवा 200, 300
वेलें पड़ी होंगी, या मतलब 1000-1500 की दिहाड़ी पे वो बेचारे गए होंगे, वो सबको मतलब ये पर्चे का सामना करना पड़ गया। क्या जिंदगी है, यहां पे समझ नहीं आती क्या हम आजाद हैं? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इस तरह होना चाहिए? ये नाइंसाफी नहीं, ये खुला तेजाब नहीं कि हमारे मुल्क में ये हालात आ गए हैं कि सिर्फ एक गाने के ऊपर बगावत का पर्चा। हम अपने आप को आजाद समझे क्या करें? वो कहते हैं कि जुल्म उतना करो, वो जात देख रही है कि बाद में बंदा फिर भरपाई भी कर सके। जुल्म उतना करें। फनकार तो वैसे भी हमारे मुल्क की हसास कौम है, हसास तरीन तबका है। ये गाने बजाने वाले, ये फनकार बहुत ही हसास है। ये तो आज तक किसी को कुछ कहते ही नहीं है, हमेशा ही खामोशी से अपना काम करते हैं। वो तो कभी किसी की तेरी मेरी में भी नहीं होते। उस बेचारे का क्या कसूर है, उसके ऊपर पर्चा हो गया। अब बेचारे ने इतना कमाया नहीं होगा जितना वो केसों पे लगाएगा अपने आप को आजाद कराने में। क्या पता कितना अरसा उसके ऊपर ये केस चलता है, कोई पता नहीं है। अब नक दा कोका, शुक्र है मैंने नथली पहनी हुई है, कोई पता नहीं कोका बैन हो जाए हमारे मुल्क में। जो सुनियारा अब कोका बनाएगा, हो सकता कोका ही बैन हो जाए। जो हालात चल रहे हैं, बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि इस तरह हमारे मुल्क में होना नहीं चाहिए। वैसे मैं इसलिए इस पे व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मैंने सुबह सुबह, मैं अभी सो ही रही थी, मैंने कहा क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं एक सर्च करती हूँ, मैं वीडियोस वगैरह देखती हूँ। मैंने कहा देखूँ क्या कोई नई खबर है तो उस पर बंदा व्लॉग बना लेता है। तो ये देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर साफ़ी हैं, मुझे उनके व्लॉग्स बड़े पसंद हैं। तब मैंने उनका व्लॉग देखा है तो उन्होंने ये खबर जो है ना दी, मुझे बड़ा दुख हुआ। हमारे फनकारों के साथ जब इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई या इस तरह, क्योंकि मुझे पता ना कि ये लोग अभी फनकारों में से शायद मैं हूँ, थोड़ा सा मेरा ट्रैक चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मुझे मीडिया की तरफ, मुझे रिपोर्टिंग की तरफ दिलचस्पी है। बाकी तो जितने फनकार इन चीज़ों से डरते हैं, वो कहते हैं साड़ा पेशा ही नहीं। पिछले दिनों मेरी एक हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है, उनके साथ बात हो रही थी। मैंने उनको कहा है कि मैं अब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब फनकारी वाली साइड से हट रही हूँ, मैं मीडिया की तरफ आना चाह रही हूँ, मैं रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ। तो उसने कहा ये तो हमारा ट्रैक ही नहीं है। सोनी तुम ये क्यों कर रही हो? तुम एक फनकारा हो, तुम्हें क्या जरूरत है तुम अपना ट्रैक चेंज कर रही हो? मतलब अब हमारे मुल्क का फनकार जो हसास तरीन तबका था वो भी महफूज नहीं है। कितना दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये हालात आ गए। एक फनकार भी अब बेचारा वो रोजी रोटी के लिए, दिहाड़ी के लिए गया, उसको भी नहीं बख्शा गया। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपकी कीमती राय इस बारे में क्या है? अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।